हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रम को हम 4 शीर्षक के तहत स्टडी करते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्नल, सेकंड, पोजीशन ऑफ सिग्नल, थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एंड फोर्थ, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। पहले 2 पॉइंट्स हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम आज आते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल पर, यानी ये हमें क्या बताता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच टाइप, यानी हर प्रकार के कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे CH3, CH2, CH2OH, इसमें एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा और एक सिग्नल इसका आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, 3। इसकी संख्या कितनी है, 3। इस पर कितने प्रोटॉन हैं, 2, और इस पर कितने प्रोटॉन हैं, 1। यानी इनकी आपस में इंटेंसिटी होगी 3:2:1। इसी प्रकार यदि हम लें CH3, CHOH, इसमें ये दोनों समान प्रकार के प्रोटॉन हैं, यानी इनकी एक पीक होगी जिसे हम सपोज A से दिखाते हैं, ये B और C। A प्रकार के प्रोटॉन की संख्या कितनी है, टोटल 6। इसकी कितनी है, 1। इसकी कितनी है, 1। यानी इनकी आपस में इंटेंसिटी हो जाएगी 6:1:1। इसी प्रकार हम सपोज लेते हैं CH3, CH3 प्रोपेनॉल का, एक ये होगा, इसका दूसरा होगा, ये C होगा और ये D होगा। 3:2:2:1। इस प्रकार हम इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल निकाल सकते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल निकलती कैसे है, जो भी पीक एरिया होता है, यानी पीक एरिया से हमें पता लगती है, से हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल is directly proportional to number of protons। अतः पीक एरिया से हम इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल निकाल लेते हैं और इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल, यानी संकेतों का विपाटन। ये हमें क्या बताता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर इन नेबरहुड, यानी पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स हैं। इसको हम निकालते हैं n+1 से, जहां n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन नेबरहुड। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का, ये इथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें कितने आएंगे, 3। एक दिस वन, एक इसका और एक इसका। पोजीशन ऑफ सिग्नल यदि हम देखें तो OH यानी ये वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास है, तो सबसे ज्यादा डी शील्डेड होगा, यानी ये आता है लगभग 5 पर। उसके बाद ये वाला जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास है, इसलिए ये आएगा 4.5 पर। और ये नॉर्मल हमने बताया था मिथाइल प्रोटॉन का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से 1, तो इसका आएगा 1.1, यानी इस पर कोई अधिक डी शील्डिंग इफेक्ट नहीं आ रहा। ये अपने सामान्य व्यवहार के अनुसार इसका डेल्टा दिखाता है 1.1 पर। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल यदि हम देखें तो ये किस रेशो में है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 हाइड्रोजन है, इसलिए ये हो जाएगा 3:2:1। अब बात आती है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन द नेबरहुड। उसके हिसाब से ये जो पीक्स हैं वो सिंगल ना आकर कई भागों में विभक्त हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल। अब कौन सी पीक कितने में विभक्त होगी, यानी वो सिंगलेट आएगी, डबलेट आएगी, ट्रिपलेट आएगी, क्वार्टेट आएगी, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे हम वापस CH3, CH2OH लिखते हैं, इस CH3 के नेबर में कितने प्रोटॉन हैं, 2, तो इसकी स्प्लिटिंग कितनी होगी, 2+1।
यानी ये CH3 कितने भागों में विभक्त होगा? 3 भागों में, यानी इसका ट्रिपलेट आएगा जो कि यहां शो हो रहा है। हम CH2 को देखें तो इसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन हैं? 3, यानी N+1 यानी 3+1, इसका स्प्लिटिंग होगी 3+1, यानी क्वाड्रेट में ये ब्रेक होगा, यानी ये देखिए 1 2 3 4 में ये विभक्त हो जाता है, यानी ये क्वाड्रेट देगा। OH का सिंगलेट ही आता है। ऐसा क्यों? हम ये भी कह सकते हैं कि इस CH2 के पास ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो इसके कारण क्यों नहीं स्प्लिटिंग हुई? तो एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम इसका NMR यानी इथेनॉल का NMR यदि हम DMSO यानी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड में ले तो इसका इफेक्ट आता है और ये OH की जो पीक होगी वो ट्रिपलेट आती है, यानी इसका प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा और तब इसका जो पीक आती है वो ट्रिपलेट आती है। लेकिन यदि इसी अल्कोहल का NMR यदि हम वाटर में लें तो ये जो OH है यह इसके प्रोटॉन से स्पिन इसमें कपलिंग हो जाती है, तो जब ये इससे कपल कर जाता है तो ये इससे कपल नहीं कर पाता और ऐसे में OH की सिर्फ सिंगलेट आती है, यानी वाटर की प्रेजेंस होगी तो OH का सिंगलेट आएगा और यदि हम DMSO यानी डाई मिथाइल सल्फोक्साइड में लें तो इस OH की इसके साथ कपलिंग की वजह से ट्रिपलेट आती है। अब बात ये आती है कि यदि हम इंटेंसिटी ध्यान से देखें तो इसकी और इसकी इंटेंसिटी, ये हमने 2 छोटे दिखाए हैं और एक बड़ा दिखाया है, इसमें ये 2 छोटे दिखाए हैं और ये दोनों बराबर दिखाए हैं, यानी इन पीक्स की स्प्लिटिंग हुई और उस स्प्लिटिंग के बाद रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, कितनी होगी, इसको हम पास्कल ट्रायंगल से समझ सकते हैं। यानी इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल तो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन रिलेटिव इंटेंसिटी बताता है कि इनके आपस में इन पीक्स की इंटेंसिटी क्या होगी। पीक की आपेक्षिक तीव्रता को पास्कल ट्रायंगल से ज्ञात करते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल है, एक बेंजीन रिंग के नीचे 2, इस तरह से हम पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं। यहां 1 लिख लेते हैं, इन दोनों सारे कॉर्नर्स पर 1 1 1 1 इस तरह से लिख लेते हैं और इसके बाद 1 and 1 ये जोड़कर हो जाएंगे 2, यानी यहां आएगा। अब यदि हमें इस पॉइंट पर लिखना है तो 2 और 1 यानी 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर लिखना है हमको 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। इस पॉइंट पर लिखें यदि हम तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब यहां इंटेंसिटी लिखनी है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सिंगलेट यदि हो तो उसकी एक तीव्रता होगी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। डबलेट होगा तो दोनों की इंटेंसिटी 1:1 होगी। यानी डबलेट कैसे दिखाया जाएगा? इस तरह से दोनों डबलेट की जो हाइट होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ट्रिपलेट होगा तो उसका रेशियो होगा 1:2:1, जैसा कि हमने यहां दिखाया था कि ये जो है ट्रिपलेट है मिथाइल ग्रुप का, ये 1 और इससे जितनी इसकी हाइट है इससे ये दुगना यहां दिखाते हैं। और यदि हम क्वार्टेट को देखें तो इसकी रेशियो होगा 1:3:3:1, यानी ये जितने दिखाई हैं दोनों
उनसे 3 गुनी हाइट इसकी दिखानी पड़ेगी और ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेट। क्विंटेट में रेशो होता है 1:4:6:4:1। सेक्सटेट में होगा 1:5:10:10:5:1। सेप्टेट में ये रेशो हो जाएगा 1:6:15:20:15:6:1। तो इस तरह से पास्कल ट्राइंगल से हम इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यहां 5 को हम पेंटेट नहीं कहते, हम क्विंटेट कहते हैं। और 6 से अधिक यदि विभाजन हो सिग्नल का यानी स्प्लिटिंग हो, तब हम उसे मल्टीप्लेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लेट। एनएमआर स्पेक्ट्रम से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज स्पिन कपलिंग, या इसे हम कपलिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? दिस इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्पिन कपलिंग। ये पड़ोसी प्रोटॉन से इफेक्ट होता है, उससे कपल करता है, इसी को हम स्पिन कपलिंग कहते हैं। ये कितने प्रभावी रूप से पड़ोसी प्रोटॉन से कपल करता है। और ये होता क्या है? यह 2 पीक्स के सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ नियर बाई पीक ऑफ ए मल्टीप्लेट। जैसे ये एक मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट में भी मुख्यतः ये क्या है, मतलब इसका नाम पर्टिकुलर दें, दिस इज ए क्वाड्रेट, यानी 4 भागों में विभक्त है। तो इस और इसके बीच की जो मध्य की दूरी क्या है, दिस वन, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी भी जे हो जाएगी, ये दूरी भी जे कहलाएगी और ये दूरी भी। ये एक ट्रिपलेट है, इसमें इस और इसके बीच की दूरी ये भी जे कहलाएगी और ये भी जे कहलाएगी। इसकी यूनिट होती है सीपीएस, या हम इसे कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड। इसकी वैल्यू लगभग 1 से 20 हर्ट्ज होती है। अब इसका फायदा क्या है, हम इसको कैसे, इसकी सहायता से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। तो इसका उपयोग हम इसकी सहायता से सिंगलेट और एक डबलेट में अंतर कर सकते हैं। एक क्वाड्रेट या 2 डबलेट्स में भी अंतर कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि हमने कहा है कि यह वैल्यू, मतलब J की वैल्यू H0 यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर नहीं करती है। तो हम यदि एक पहले कोई NMR लेते हैं और उसमें सपोज इस तरह से 2 पीक्स आती हैं। अब हमें ये इस समय नहीं मालूम कि यह एक डबलेट है, यानी एक ही पीक स्प्लिटेड है, या 2 अलग अलग सिंगलेट्स हैं। और एक और हमने ले ली, ये दोनों के बीच की दूरी हमने बिल्कुल बराबर ली है। अभी हम मानकर चलते हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये हमने सपोज ली है 10 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, तो यदि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, सपोज हम ये लेते हैं 200 मेगाहर्ट्ज पर, यदि ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका मतलब है ये क्या थी, 2 सिंगलेट्स हैं। और यदि ये एज इट इज रहता है, ये
ये डिस्टेंस एज इट इज रहता है, इसका मतलब है कि ये डबलेट है। डबलेट क्या होगा, इस तरह से होगा, यानी इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा जे, जे जो है h0 पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जे कांस्टेंट रहेगा। तो यदि इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, तो यदि ये बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है तो इसका मतलब है ये डबलेट था, और यदि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ये 2 सिंगलेट्स थे। इस तरह से हम जे की सहायता से इन दोनों के बीच में अंतर पता लगा सकते हैं।